नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ आज फिर आपके साथ, आपके पास कुछ अनसुने से किस्से लेकर अनसुनी अनुराधा के साथ। शुरुआत करते हैं खूबसूरत सी कहानी की, एक खूबसूरत से किस्से की। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार एक सेठ रहा करता था। उसे अपना व्यापार, अपना व्यवसाय देश विदेश में वो चलाया करता था। साथ ही वो जो भी जरूरतमंद होते थे, पैसे की जिनको जरूरत होती थी, तो उनको उधार पैसे भी देता था और ब्याज के साथ वसूल भी करता था। किसी की जमीन के कागज रख लिए, किसी का घर गिरवी रख लिया, और जब उन्हें पैसे की जरूरत होती थी उतना वो पैसे भी दे देता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो नीयत से इतना साफ नहीं था, वो थोड़ा सा बेईमानी उसके मन में रहती थी। उसको धन कमाने की ज्यादा इच्छा थी। आए दिन वो गरीब आदमी के साथ बेईमानी करना, किसी किसान के साथ किसी मजबूरी का फायदा उठाना, वो ये सब करता रहता था। लेकिन उसकी पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था ये वो आंसू हैं जो कहीं ना कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये वो आंसू हैं, ये वो आहें हैं जिसका परिणाम हमें, दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। उसे बहुत डर लगता था। वो अपनी पूजा पाठ में अपने भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चों के साथ सब ठीक रहे, हमारा घर परिवार, मेरे पति, मेरा घर, हम सब सुख शांति से रहें। जो भी हमारे यहाँ गरीब या असहाय जो भी आता है हमारे से सहायता मांगने, उसके साथ कभी कोई गलत ना हो। लेकिन फिर भी वो सौदागर, वो सेठ अपनी आदत से मजबूर था। कभी भी अपने परिवार को समय नहीं देता था, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कभी वो आराम से प्यार से उनसे कभी बैठकर दो बोल प्यार के नहीं बोले। और हमेशा उसको हाय तौबा रहती थी कि मैं पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं, न जाने में कितना पैसा कमाऊं। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही मेरे रिश्तेदार है, पैसा ही माँ बाप है, पैसा ही मेरा परिवार है, पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। दिन रात उठते बैठते सोचते खाते पीते बस पैसे के बारे में ही वो सोचता था। अभी तक तो बच्चे छोटे थे, वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी हाँ, अब थोड़े से बड़े हो गए थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि पिताजी जैसे हमारे और भी दोस्त हैं, हमारे और भी मिलने वाले हैं, पिताजी हमें भी ऐसे ही बाहर क्यों नहीं घुमाने लेके जाते, हमारे रिश्तेदार परिवार के साथ आते हैं, पिताजी हमारे साथ क्यों बाहर नहीं जाते, हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, हमें क्यों समय नहीं देते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, माँ उनकी उन्हें समझाती रहती थी कि बेटा उनको काम है, वे व्यस्त रहते हैं, तो कोई बात नहीं, तुम देखो जब पिताजी का काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें समय देंगी, तुम थोड़े अभी छोटे हो, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओ। और बच्चे हर बार की तरह बच्चे बच्चे होते हैं, आई गई बात हो जाती थी उनके लिए। एक बार उसकी सेठ जो साहूकार थे, उनकी पुत्री ने बड़े प्यार से माँ के साथ खड़े होकर कि माँ अब मैं बड़ी हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, चलो आज मैं आपके साथ मदद करती हूँ रसोई घर में और हम आज अच्छी सी खीर बनाते हैं। उसने खीर बनाई। अब वो खीर उसने अकेले तो नहीं बनाई, माँ पूरी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन हाँ उसे खुशी थी कि आज मैं रसोई में पहली बार कुछ बना रही हूँ। वो बड़े ही प्यार से खीर का कटोरा लेकर अपने पिताजी के पास गई और जाकर बड़े खुश होकर बड़ी सी आंखों में बहुत सारी उनके लिए बातें प्यार लेकर उनके पास गई और बोली, लीजिए पिताजी, आज देखिए मैंने आपके लिए, बड़ा चहकती हुई कि मैंने आज आपके लिए खीर बनाई है, आप इस खीर को खाकर देखें कैसी बनी है। और वही सेठ अपनी आदत से मजबूर थे और उस सौदागर ने उसको डांटते हुए अपनी बेटी को कहा, अभी जाओ, अभी भी पास समय नहीं है और तुम जाओ और बाद में आना, मैं तुम्हारी खीर बाद में खाऊंगा, या रख दो, मैं अपने आप जब मुझे समय मिलेगा खा लूंगा। ऐसा रूखा व्यवहार देख, ऐसा रूखा जवाब सुन पुत्री कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूस हो गई और वो भरी हुई आंखें लेकर कमरे से बाहर आ गई। माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी हुई सब देख रही, सब सुन रही थी। माँ ने फिर वही, नहीं बेटा, पिताजी जल्दी में थे, उनका ध्यान देखो कागज और कलम पर था, तो इसलिए वो तुम्हें समय नहीं दे पाए। लेकिन कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा है ना कि अभी तुम रख दो, ठंडी हो जाएगी, वो खा लेंगे, उन्हें ठंडी खीर अच्छी लगती है। अब बच्चों को भी आदत हो गई थी कि बात को खत्म करने की, और वो भी समझने लगे थे। ऐसे ही चलता रहा दिन ब दिन। इस तरह से बच्चे बड़े हो गए, पुत्र भी बड़ा हो गया था, पुत्री भी बड़ी हो गई थी। लेकिन सेठ का व्यवहार ऐसा का ऐसा ही रहा, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी पुत्री के प्रति, अपने पुत्र के प्रति। एक दिन हद हो गई जब बिटिया ने बड़े प्यार से कहा कि नहीं पिताजी, आज आपको हमारे लिए समय निकालना पड़ेगा। देखिए सब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, सब घूमने जाते हैं, हम भी कहीं बाहर घूमने जाएंगे, आप हमारे लिए ज्यादा नहीं एक दिन का वक्त निकालिए। और उस दिन उस साहूकार ने, उस सेठ ने
पुत्री को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को खूब खरी खोटी सुनाई कि मैं दिन रात किस लिए कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं दिन रात जो लगा रहता हूँ पागलों की तरह से, सब कुछ तुम्हारी जो शान शौकत, तुम जो ऐशो आराम देख रहे हो, ये मेरी बदौलत देख रहे हो। और न जाने क्या क्या उनको कहा। और जो उन्होंने पिता का फर्ज निभाया था अच्छी बात है, लेकिन वो फर्ज भी जैसे उसने अपनी कर्तव्य ना समझकर, अपना फर्ज ना समझकर वो भी गिनवा डाले। आज पुत्र के मन को ज्यादा ठेस लगी। आज कहीं ना कहीं उसकी पत्नी की आत्मा भी को बड़ी जैसे ठेस सी लगी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। मैंने जीवन भर भगवान से सिर्फ यही मांगा हाथ जोड़कर कि मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे सुख शांति से रहें, प्यार से रहें, लेकिन उस मेरी प्रार्थनाओं को शायद भगवान ने नहीं सुना। उस परिवार का, उस सुख शांति का मैं क्या करूं जो मेरे घर में है ही नहीं और मैं दिन रात प्रार्थना करती रहती हूँ। आज पुत्र ने भी एक निर्णय ले लिया कि कोई बात नहीं माँ, चलो कुछ दिन हम ही बाहर रहकर देखते हैं कि शायद कोई हमें रास्ता नजर आ जाए। जरूरत पड़ेगी वापस आ जाएंगे, लेकिन कोशिश तो करके देखते हैं, क्या पता हमें सुख शांति, जब हमें यहाँ पर सुख शांति नहीं मिल रही, हम बाहर तलाशते हैं, देखते हैं यहाँ भी तो हम पिताजी के साथ होते हुए बिना पिता के रह रहे हैं, बाहर जाएंगे शायद कोई और रास्ता हमें मिल जाए। तो चलो माँ, हम बाहर कहीं रहते हैं, कोई बात नहीं। अब पुत्र, पुत्री और पत्नी अपना सामान लेकर बाहर चले गए रहने के लिए। और शायद आज ये दिन था कि न जाने वो कहाँ रह रहे थे, किस हालत में रह रहे थे, खुशी रह रहे होंगे, सुखी रह रहे होंगे कि वो लौट कर नहीं आए। साहूकार को भी ऐसा लगा, घर में नौकर चाकर थे, साहूकार को भी ऐसा लगा कि जाएंगे, क्योंकि वो अपने घमंड में, अपने गर्व में बहुत रहता था कि वो जाएंगे कहाँ, लौट कर यहीं इसी आलीशान बंगले में, इस आलीशान घर में ही वापिस आएंगे। उन्हें इतने आराम की जरूरत अब महसूस हो, अब उन्हें इतने आराम की आदत पड़ गई है कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। और दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, वो लौट कर नहीं आए। एक दिन अचानक से तेज आंधी, तेज हवाएं चल रही थी कि साहूकार को ऐसा लगा, जल्दी से उन्होंने नौकरों को छुट्टी दे दी कि तुम लोग समय से अपने अपने घर चले जाओ और मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके पुत्र पुत्री कहाँ रह रहे होंगे। और वो अपनी गद्दी से उठा और उसे ऐसा लगा कि चलो आज मैं अपने तहखाने में जाता हूँ, वहां देखता हूँ कि मैंने जो इतना पैसा, जो मैंने इतने हीरे जवाहरात, इतने जेवर, सोने चांदी जो मैंने इकट्ठे कर रखे थे, आखिर इसकी तादाद कितनी हो गई है। और उसने सब नौकरों को भेजकर दरवाजा बंद कर लिए, सारे दरवाजे बंद कर लिए, पूरा घर बंद कर लिया और वो एकदम तहखाने में चला गया। तहखाने में जाकर उसने दिया बत्ती जलाई, उसने लाइट जलाई और देखा, और देखकर उसकी आंखें फट गई। खूब हीरे मोती, सोना चांदी जगमगा रहे थे, नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। वो इन्हें देखकर पागल हो गया और बस वो यही देखता रहा कि देखो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ कि मेरे पास किसी भी पैसे की, मैं जैसे कुबेर का खजाना मेरे हाथ लग गया है, मैं कुबेर हूँ, मैं कुबेर हूँ, खुद को कुबेर समझने लगा। और वो वहीं बैठकर सब कुछ गिनती करता रहा, देखता रहा। न जाने क्या हुआ, अचानक से जब वो पूरी रात बीत गई, देखता रहा उस धन को, उस खजाने को, कि तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। तेज हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और वो इतना जाम हो गया। उसने बहुत कोशिश करी, नहीं खुला। उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह नौकर चाकर आएंगे तो वो मैं आवाज लगाऊंगा, वो खोल देंगे। उसने पूरी कोशिश करी, फिर भी सुबह भी हो गई, नहीं खुला। लेकिन वो ये भूल गया था कि बाहर से भी सारे दरवाजे बंद हैं, तो अंदर कोई कैसे आएगा, और वो तहखाने में बंद है तो उसकी आवाज बाहर कैसे जाएगी। बड़ी दुविधा थी। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो बड़ा परेशान, पानी पीने के लिए नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, अब दीवे में भी इतना तेल नहीं कि वह दीवा जलता रहे। वो बड़ा घबरा रहा, बड़ा परेशान हुआ, क्या करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर हिम्मत उसने भी नहीं हारी और वो कोशिश करता रहा उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन वो दरवाजा जैसे जाम हो गया था, वो खोल ही नहीं रहा था। आवाजें, शोर बहुत मचा रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। इसी तरह से करते करते जैसे 2 दिन 4 दिन बीतते गए। अब वो जमीन पर लेट गया और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि उसने 2-4 दिन से न पानी पिया था, न कुछ उसके अंदर एक भी अन्न का दाना गया था, कुछ भी नहीं था, खाली सांसें, सूखी सांसें चल रही थी। फिर भी उसने हाथ पैर मारते हुए जो सोने के सिक्के थे, जो धन था, जो जवाहरात थे, जो सोना चांदी था, उसने इकट्ठा करा और उसका एक बिस्तरा बनाया, उसके ऊपर खुद लेट गया। लेट कर अब उसे भी पता था मैं अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हूं।
लेटने के बाद उसकी आंखें फट गईं और तहखाने की छत पर देख रहा था। आखिरी सांस ले रहा था। अभी भी उसे भगवान का ध्यान नहीं था। अभी भी वो आखिरी सांस पर ये नहीं कि जो मैंने गलतियां करी हैं उसका कोई पश्चाताप नहीं था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि वो दुनिया से जा रहा था तो आज उसके सामने वो सब कुछ घूम रहा था, एक समय जिसका उसने अनादर किया था। आज पानी के लिए तरस रहा था। आज वो देख रहा था कि उसकी पत्नी उसके आगे पीछे थाली लेकर सजाकर, खाने भोजन की थाली सजाकर कैसे आगे पीछे घुमा करती थी। उसकी प्यारी बेटी कितने प्यार से उसके लिए खीर का कटोरा लाई थी, जो कि उसने उसका अनादर किया, उसको स्वीकार नहीं किया। उसका पुत्र पिताजी पिताजी करते हुआ पूरा जीवन जब तक भी वो उसके साथ रहा, एक बार भी कि हमारे पिताजी हमें समय दें, खेलने के लिए तरसता रहा। वो सारी बातें जैसे उसकी आंखों में सपने की तरह तैर रही थी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो आखिरी सांस ले रहा था। तो यही होता है हमारे और आपके जीवन में भी। कुछ किस्से ऐसे होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हमें अपनी आंखों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, हमें उनकी कदर नहीं होती। समय हमारे पास समय होते हुए भी हमें अपनी चीजों के लिए समय हमारे पास नहीं होता। जीवन की भाग दौड़, हाय तौबा, आज हमें ये करना है, वो करना है, और हम अपनों को कहीं ना कहीं खो देते हैं। उन प्यारे पलों को, उन प्यारे रिश्तों को हम कहीं ना कहीं खो देते हैं सिर्फ इस भाग दौड़ में। तो अनसुनी अनुराधा का आज एक किस्सा यहीं तक। आज के लिए मैं अलविदा लेती हूँ, आपसे अलविदा कहती हूँ। लेकिन जाते जाते एक मैसेज, समय आप अपने लिए जरूर निकालिए, लेकिन अपने परिवार, अपने रिश्तों को इस समय से मत खोइए, समय की वजह से मत खोइए। आप उनकी कदर करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनके प्यार को समझें। वो जितना प्यार आपको देते हैं, आप उस पर ब्याज लगाकर उन्हें वापस करें। फिर देखिए आपकी बगिया में कितने फूल होंगे कि आप उन्हें गिन नहीं पाएंगे, आप उन्हें चुन नहीं पाएंगे। तो मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा, और आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।